दोस्तों नमस्कार। जहाँ सिस्टम चुप हो जाती है वहाँ नज़रअंदाज बोलता है, और जिसे दुनिया नज़रअंदाज कर देती है उसे हम दिखाते हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राधा कृष्ण मंदिर, जो एक टूरिस्ट प्लेस है सिंहवाड़ा का, और उसमें बहुत सारे आयाम हैं बचे हुए। उसमें राधा कृष्ण मंदिर जो बनाया गया मुनिंद्र पंचायतन के नाम से सिंहवाड़ा स्टेट द्वारा, एक बड़ी भूमिखंड उनको इसलिए दिया गया कि वो मंदिर का देखरेख हो सके, और मंदिर में जो भी खर्च है उस भूमिखंड के से आय के जो साधन हैं, जैसे बाजार लगा करके बैल का बाजार लगाया जाता था, बहुत सारी व्यवस्थाएं थी जिससे मंदिर की व्यवस्था देखी जाती थी। सभी हमारे सिंहवाड़ा के स्टेट के वंशजों द्वारा वर्षों उसको चलाया गया। वर्तमान स्थिति में सिंहवाड़ा मंदिर का, राधा कृष्ण मंदिर को विधायक दिवेश कुमार जी के द्वारा एक टूरिस्ट प्लेस बनाने का कार्यक्रम भी शुरू किया गया, लेकिन उनकी नहीं कर पाए क्योंकि इसमें कुछ निजीकरण की बात आई, और जिसके कारण बहुत सारा चीज़ इसमें भेग रह गया। अब इसमें एक नया मोड़ आया है। सिंहवाड़ा नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा मंदिर परिसर में आवासित दुकानदारों को लगातार पर्चा दिया जा रहा है। अब लगातार उनका रसीद काटा जा रहा है। रसीद कटवाने के बाद, होल्डिंग टैक्स जमा करने के बाद उनका मालिकाना हक जमाते जा रहे हैं लोग। लेकिन अब सभी दुकानदारों का तो कट गया रसीद, और वह जमीन उसको मालिक द्वारा प्राप्त हुआ या राधा कृष्ण ट्रस्ट द्वारा प्राप्त हुआ, या ऐसे ही वो जमीन घेर करके जगह जगह जो है अपना दुकान बना लिया, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनता गया। कौन राधा कृष्ण या भगवान भोलेनाथ त्रिशूल या चक्र लेके तो आएंगे नहीं। वो बिल्डिंग लगातार बनता गया, और अतिक्रमण पर अतिक्रमण होते गए। पहली बात है जो मुनिंद्र पंचायतन के द्वारा जो भगवान को सिंहवाड़ा स्टेट के राजा के द्वारा जब जमींदारी समाप्त हो रही थी, तो भगवान के नाम पर जो जमीन दिया गया, उसी जमीन में जब हाई स्कूल बनने की बात आई तो चौधरी केदारनाथ उच्च विद्यालय को 5.5 एकड़ जमीन अनुदानित। उसी जमीन में से राजकीय मध्य विद्यालय सिंहवाड़ा को भी कुछ जमीन दी गई, 10 धूर के लगभग। उसके बाद खादी भंडार को 10 धूर दिया गया। इसी तरह से उसी जमीन का कई बंटवारे की गई, और बाद में 62 में जो 72 में जो नया खतियान बना, उसमें कई लोगों को के नाम से अलग अलग खतियान खो दिया गया। अब सवाल है, जो सभी सराद की जमीन, सरकार की जमीन, पीडब्ल्यूडी की जमीन, अन्नावाद बिहार सरकार की जमीन, इसके रखवाले अंचल स्तर पर अंचलाधिकारी हैं। अंचलाधिकारी को जगह जगह चौकीदार दिया गया है। सभी पंचायतों और सरकार की ज़मीन को, मंदिर मस्जिद की ज़मीन को जो
सराद की ज़मीन को एकत्रित करने के लिए अंचलाधिकारी को दिया गया। अब सवाल ये उठता है, जो अंचलाधिकारी, बहुत सारा ऐसा मामला भी आया है कि उस ज़मीन में से रजिस्ट्री हो गई और उसका दाखिल खारिज भी हो गया। अब सवाल ये उठता है, जो राधा कृष्ण तो जाके कहीं रजिस्ट्री किए नहीं है, फिर उनका ज़मीन अगर कोई से बेच देता है तो उसको क्या बेचने का हक है? अगर बेच दिया तो उसका दाखिल खारिज किस हिसाब से हो गया? और इस विषय पर जिला लोक शिकायत पदाधिकारी के आदेश के बावजूद कि बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों पर प्राथमिकी दर्ज की जाए, आज तक वो आदेश कहीं लागू नहीं हुआ। उसको सीओ साहब जो है ठंडावस्था में रख दिए। अब प्रश्न ये उठता है, जो सरकार की ज़मीन, मंदिर की ज़मीन, सार्वजनिक स्थल की ज़मीन का रखवार कौन? क्या इन ज़मीनों को जो चाहे जब चाहे उसको कब्जा कर ले? बहुत सारे ऐसे कब्जाधारी नज़र आते हैं उस मंदिर परिसर की भूमि में, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, न उसको भगवान ने दिया, न उसके सेवैत ने दिया, और वो जबरन जो है सो जमीन का जा करके बिल्डिंग पर बिल्डिंग बन गया। अब सवाल ये उठता है, कार्यपालक पदाधिकारी ने जो रसीद काटा, तो किस आधार पर काटा और कैसे इस रसीद पर होल्डिंग टैक्स उसका कटा, और उसका आधार क्या था कि लोगों से चंदा उगाही का एक सामान्य तरीका हो गया। तो ये बात विचारणीय बिंदु है, और इसमें अंचलाधिकारी सिंहवाड़ा और कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत सिंहवाड़ा और नगर आयुक्त से आग्रह है नज़रअंदाज के माध्यम से कि यह बड़ी समस्या है। अगर इस बड़ी भूखंड जो है भगवान के नाम पर, अगर उसमें सरकार के द्वारा अगर मार्केट भी बना दिया जाए तो उससे सरकार को भी पैसा आएगा, हाँ, और सरकार को भी पैसा आएगा। उसके बाद आपको उस जो दुकानदार है उसको भी उचित मूल्य पर दुकान प्राप्त होगा, और भगवान को भी भोग लगाने के लिए उसका पैसा आएगा, भगवान के मंदिर का भी बेहतर देख रेख हो सकेगा। इस तरफ ध्यान आकर्षण के हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, हमारे जाले विधानसभा के विधायक जो हैं दिवेश कुमार जी, और यहाँ के अंचलाधिकारी, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी, नगर आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी दरभंगा से आग्रह है कि इस विषय पर सिंहवाड़ा स्थित राधा कृष्ण मंदिर पर ध्यान दिया जाए, ताकि उसका बेहतर विकास हो सके। और सिंहवाड़ा नगर पंचायत स्थित सभी आम जन से आग्रह है कि मंदिर देखरेख कमेटी की निर्माण हो रही है, इसमें आप अपनी भूमिका दीजिए, और मंदिर का सुचारू रूप से अगर भगवान की सेवा नहीं होगी तो समाज का विकास नहीं हो पाएगा। धन्यवाद।